पहली बात तो है कि जब तक हीरे की पहचान ना हो, तब अगर हीरा मिल भी गया तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, यदि पहचान भी हो लेकिन हम उसका उपयोग न कर पा रहे हों, उसकी उपयोगिता नहीं मालूम है। अब उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी उपयोगिता यह है कि बढ़िया रत्न के रूप में उसको पहन लिया जाए, उससे आपका आकर्षण बढ़ गया, ग्रह नक्षत्रों की दशा आपकी जो है सुचारू रूप से चलने लगती है, जैसे बताते हैं लोग, है ना। तो उसमें हीरा हमारे पास रखा हो या हीरा मिल गया हो, ढेर सारे हीरे मिल जाए, हीरे की खदान मिल जाए पूरी, हीरे की पहचान तो हो आपको लेकिन उसका उपयोग ना मालूम हो। दवाई, मेडिकल स्टोर में कितनी सारी दवाइयाँ रहती हैं, लेकिन मरीज को नहीं मालूम कि कौन सी दवाई मेरे काम की है, फिर डॉक्टर लिख के देता है, ठीक है। तो जब डॉक्टर लिख के देता है तो मेडिकल स्टोर वाला जो है मरीज को ये दवाई लो भैया। अब मरीज कहने लगे ये सुंदर नहीं है, ये गोली, थोड़ा सुंदर वाला कैप्सूल दो हमको, थोड़ा लाल रंग का चाहिए, पीला रंग का चाहिए। तो ये सारा जो क्रम है वो ये है कि हमको कितनी जानकारी है और उस जानकारी पे हम कर क्या रहे हैं। परमात्मा हमसे दूर नहीं है, परमात्मा निरंतर हमारे पास में, परमात्मा जिसको हम हीरा के रूप में देख रहे हैं, है ना, तो वो परमात्मा जो है हमारे पास निरंतर विराजमान है, लेकिन हम उसको अपने स्वार्थ लिप्तता में जो है, भगवान मेरे लड़का की शादी हो जाए, भगवान मेरे खेत में 2 कुंटल की जगह 20 कुंटल अनाज हो जाए, भगवान मेरी लॉटरी लग जाए, तुमसे, तुम्हारी चाह से ज़्यादा देना चाहता है परमात्मा, तुम लेना ही नहीं चाहते, या यूं कहें कि तुम मिल रहा है, बरस रहा है, लेकिन तुम ड्रम लगाने की बजाय हाथ लगा दिए, चुल्लू लगा दिए तुम। अब जितना आपका हाथ फैलेगा, जितना आपका पात्र होगा, जितना आपका बर्तन होगा, उतना आप रख पाओगे, बाकी जो है बह जाएगा, गिर जाएगा, है ना। भाई ग्लास में आप 1 लीटर पानी कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते। भाई ग्लास में तो पाव भर पानी ही आएगा, या कि फिर बड़ी ग्लास या कि बड़ी बोतल हो। तो हम लोग पहले तो, सबसे पहले तो पात्र बने। तो जब हम पात्र बन जाते हैं, और पात्र कैसे, सुपात्र, सुपीरियर, है ना, क्योंकि सुप्रीम पावर को अगर प्राप्त करना तो सुपर पावर से जुड़ना पड़ेगा, और सुपर पावर कब जुड़ पाएंगे, जब हम पवित्र होंगे अंदर और बाहर दोनों से। किताबों में खूब लिखा है, आप पढ़ भी लिए, किताब से लिखा देख करके आपने खाना बना भी लिया तो आप वो स्वाद नहीं ला पाएंगे, ठीक है। और अगर आपने अंतर हृदय की चेतना से उसको प्रेरित होकर बनाया तो वो आपका स्वाद कहाँ से कैसे आ जाएगा आपको नहीं पता। तो ये सब चीज़ें जो हैं बिना ईश्वर की प्रेरणा और बिना ईश्वर की कृपा के संभव नहीं हो पाती। आदमी खूब चाहता है, चोर भी चाहता है कि मैं चोरी ना करूं, चोर नहीं चाहता कि मैं चोरी करूं, है ना, फिर भी करता है। क्यों? क्योंकि यदि मिर्ची गन्ना जैसे लगने लगे तो मिर्ची की कीमत कम हो गई, गन्ना मिर्ची जैसे लगने लगे तो गन्ने की कीमत कम हो गई। ये सब जो स्वाद हैं, स्वाद परोसता कौन है? एक ही जमीन पर हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के बीज हैं। गन्ने के खेत में मिर्ची उग रही है, मिर्ची के खेत में गन्ना उग रहा है, गोभी है, मूली है, टमाटर है, आलू है, संसार की जितनी चीजें हैं इसी धरती पे हैं। इसी धरती पर चोर भी, इसी धरती पर पुलिस भी, इसी धरती पर डाकू भी हैं, सब इसी धरती पर हैं। तो जब सब इसी धरती पर हैं तो कैसे हैं? ईश्वर की योजना से, ईश्वर की प्रेरणा से। अब इसके बाद में चोर भी उसी ने बनाए हैं, पुलिस भी उसी ने बनाई है, रात भी उसी ने बनाई है, दिन भी उसी ने बनाई है,
क्योंकि सामंजस्य बैठालना है किसको? प्रकृति को। दिन ही दिन होता तो आप 24 घंटे चलते रहते, रात ही रात होती तो रात ही पूरा सोते रहते, काम ही ना होता, है ना। आज महानगरों में देखिए आप, महानगरों में ये स्थितियां हैं कि लाइट की चकाचौंध में लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। गांव देहात में आज भी लोग 7 बजे सो जाते हैं और 5 बजे उठ के फिर काम करने लगते हैं। लेकिन शहर में अंधेरा ही नहीं हो रहा, लाइट की इतनी चकाचौंध है। वही चकाचौंध गांव देहातों में भी प्रवेश कर रही है, और ये जितनी चकाचौंध है ये परमात्मा से दूरी बना रही है। आज साधन आपके पास जब होंगे तो साधन से साधना टूटती है। जितने साधन होंगे, साधनों से कभी साधना मजबूत नहीं होती है। जैसे जैसे साधन से आप दूर होंगे तो साधनों से दूर होंगे तो साधना से नजदीकी बढ़ेगी। और आज हम लोग जो है साधनों के दास हो चुके हैं। टीवी हमको चाहिए, कूलर हमको चाहिए, फ्रिज हमको चाहिए, 4 मंजिल का घर चाहिए, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें हमको चाहिए, तो ये सब चीजें क्या करती हैं? उन सब चीजों से दूर कर देती जिनके लिए हम आए थे। भगवान राम जी 14 साल जंगल में रहे, ठीक है। इस 14 वर्ष में उनने जीवन को ऐसा जिया कि आनंद कष्ट में से निकाला, जिसको खली में से तेल निकालते हैं कहते हैं, है ना। उनने कष्ट में से जो आनंद मिला, सरपंच साहब हाँ, कुछ अनाज रखा है ना। तो उनने जो है कष्ट को कम समझा, उस कष्ट में से जो आनंद निकला उसको ज्यादा समझा। और जो व्यक्ति जब आनंद को ज्यादा समझ लेता है तो उसको कष्ट कम होने लगता है ना। कांटा लग गया आपको, कई बार आप खुद के आपके साथ हुआ होगा कि कांटा लग गया, अभी रहने दो यार, बाद में निकालेंगे, फिर देखेंगे, अभी थोड़ी सी जल्दी है। तो जब आपने सोच लिया मन से कि बाद में निकालेंगे, तो कांटे का दर्द कम हो गया, और आपने कहा अरे यार ये कांटा अब निकालना बहुत जरूरी है। तो जब तक नहीं निकलेगा तब तक जो है वो दर्द भारी होता रहेगा। तो इसी तरीके से हम जब तक परमात्मा के परमार्थ के मार्ग पर नहीं चलते हैं तब तक लगता है कि बड़ा खतरनाक है, बड़ा कठिन है। चलने पर है तो कठिन, ये तो तय है। मार्ग तो परमार्थ का मार्ग संसार का सबसे कठिन मार्ग है। लेकिन यदि हमको एक बार अंदर से आत्मा स्वीकार कर ले कि परमार्थ ही सब कुछ है, तो फिर देखिए आप, आनंद 24 घंटे बरस रहा है। और उस आनंद की वर्षा में हम लोग खुद को पहचान लें, परमात्मा को पहचान लें, हो गया जीवन हमारा आपका सबका धन्य हो गया। इन सब चीजों को धीरे 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 परमात्मा से रोज प्रार्थना करना, प्रभु अपन कहते हैं ना, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो। तो जो जिस धर्म का है, जो जिस पंथ का है, जो जिसको मानता है, कोई धरती की पूजा कर रहा है, कोई आसमान की पूजा कर रहा है, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई चांद की पूजा कर रहा है, जिसकी जो पूजा कर रहे हैं। अपन इस समय यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चौधरी, बामन, ठाकुर इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप जिसकी पूजा करते हैं, जो आपका इष्ट है, आप उसमें समाहित हो जाइए, आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाइए। हे प्रभु, इस शरीर के द्वारा कोई गलत काम न करा देना। हे प्रभु, यदि ये मन कहीं भटके तो इसको थाम लेना। ऐसी छोटी छोटी प्रार्थना जब हम करेंगे ना, तो आनंद ही आनंद, परमानंद, और 24 घंटे, 1 मिनट के लिए भी आपसे आनंद वंचित नहीं रहेगा। हम लोग वही रहे ना। अब बस वही बात आ जाती है कि कस्तूरी कुंडल बसे, ठीक है ना। अब वो ढूंढ रहा है कहाँ? जंगल में। तो हम लोग भी जो है इसी तरीके से
पूरा आनंद, पूरी कृपा, सब कुछ हमारे अंदर परमात्मा ने दे रखी है। हम लोग उसको बहुत स्वीकार नहीं कर पाते, और करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग जो है मजबूत होगा, सब अच्छा होगा।